तो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजाति व उनका निवास क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जो कि सीजी व्यापम और पीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे हम रिवीजन पॉइंट की तरह देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बैगा जनजाति। बैगा जनजाति का निवास क्षेत्र है आपका कबीरधाम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर। तो याद रखिएगा, ये आपका मैकल श्रेणी क्षेत्र में पाया जाता है। तो बैगा जनजाति का निवास क्षेत्र है कबीरधाम, गौरेला पेंड्रा मरवाही व बिलासपुर। चलिए अगला देखते हैं आपका अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र है आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में आपका अबुझमाड़िया जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका कमार जनजाति। कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है आपका गरियाबंद के छुरा व मैनपुर विकासखंड, धमतरी के नगरी व मगरलोड विकासखंड, महासमुंद के आपका बागबाहरा व महासमुंद विकासखंड। तो याद रखिएगा, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है गरियाबंद, धमतरी व महासमुंद। चलिए नेक्स्ट है, अगला है आपका पहाड़ी कोरवा जनजाति। तो याद रखिएगा, इसका निवास क्षेत्र है आपका उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, सीजी के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें आपका कोरबा, सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर याद रखिएगा। अगला है आपका बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति का निवास क्षेत्र है आपका रायगढ़, जसपुर, कोरबा व बिलासपुर के आपका उत्तरी क्षेत्र में पाया जाते हैं। आपका छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में बिरहोर जनजाति पाया जाते हैं। चलिए अगला है भुंजिया जनजाति। याद रखें, भुंजिया जनजाति एकमात्र छत्तीसगढ़ के आपका गरियाबंद जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है पंडो जनजाति। तो याद रखिएगा, पंडो जनजाति का निवास क्षेत्र आपका सरगुजा संभाग में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोंड जनजाति। तो याद रखिएगा, यह आपका छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। तो यह पूरे बस्तर संभाग में यानी कि सभी जिलों में पाया जाता है। धमतरी, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा और सूरजपुर क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, आपका बिलासपुर संभाग और आपका सरगुजा और सूरजपुर यानी कि सरगुजा संभाग में भी पाया जाते हैं। नेक्स्ट है कंवर जनजाति। तो याद रखिएगा, बिलासपुर में सर्वाधिक बसाहट जो है कंवर जनजाति की है। इसके अलावा भी आपका रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, रायपुर, महासमुंद व गरियाबंद, राजनांदगांव में यह पाया जाता है। चलिए अगला है उराव जनजाति। तो याद रखिएगा, ये आपका सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में और कोरिया जिले में पाया जाता है। तो ये आपका उत्तर पूर्वी सीमा, छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर में व कोरिया जिला में पाया जाता है। चलिए अगला है बिहार जनजाति। तो याद रखिएगा, ये आपका पाया जाता है कोरिया और सरगुजा। याद रखिएगा, बिहार जनजाति आपका कोरिया व सरगुजा में पाया जाता है। चलिए अगला है भील जनजाति। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ कोरिया जिले में यहाँ पाया जाता है। तो सभी क्वेश्चन जो है व्यापम व पीएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इसे रिवीजन पॉइंट की तरह देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, कोया जनजाति। कोया जनजाति पाया जाता है आपका बीजापुर, एकमात्र बीजापुर में कोया जनजाति पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है गदबा जनजाति। तो याद रखिएगा, ये बस्तर संभाग में पाया जाता है। तो बस्तर संभाग में आपका गदबा जनजाति। याद रखिएगा, गदबा जनजाति जो है, जिसका मूल निवास अगर बात की जाए तो यह उड़ीसा से आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परजा जनजाति। परजा जनजाति का निवास क्षेत्र है आपका बस्तर में। याद रखिएगा, बस्तर। अगला है दोरला जनजाति। तो याद रखिएगा, ये सुकमा और बीजापुर में पाया जाता है आपका दोरला जनजाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका भद्रा जनजाति। तो याद रखिएगा, भद्रा जनजाति का निवास क्षेत्र है आपका बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा व सुकमा में। चलिए नेक्स्ट है आपका मुरिया जनजाति। तो याद रखिएगा, मुरिया जनजाति का निवास क्षेत्र है आपका कोंडागांव, बस्तर व बीजापुर यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है आपका दंडाभिमाड़िया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, आपका बस्तर, दंतेवाड़ा व बीजापुर में। चलिए अगला है आपका बिंझवार जनजाति। तो याद रखिएगा, आपका वीरनारायण सिंह बिंझवार जनजाति के थे। यह बलौदा बाजार जिले में इसका निवास क्षेत्र है। रायपुर में है, महासमुंद में है, रायगढ़ में है, कोरबा में है और बिलासपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिंझवार जनजाति का जो है निवास क्षेत्र है आपका बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, कोरबा व बिलासपुर। चलिए एक अगला है, हम देखते हैं आपका बिलासपुर। बिलासपुर और कबीरधाम में आपका पाया जाता है प्रधान जनजाति। ठीक है, तो प्रधान जनजाति का निवास क्षेत्र है बिलासपुर व कबीरधाम। चलिए नेक्स्ट है आपका भैना जनजाति। तो भैना जनजाति का निवास क्षेत्र है आपका बिलासपुर व रायगढ़। याद रखिएगा। अगला है आपका कोल जनजाति। तो कोल जनजाति का निवास क्षेत्र है आपका कोरिया व बिलासपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख बोली व उनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जो कि यह पार्ट आपका जनजाति से रिलेटेड है। तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पर भी आधारित है, जो कि हमारे सीजी व्यापम और पीएससी में भी पूछा जा चुका है, और अपकमिंग एग्जाम्स जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, इसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी जनजाति कौन सी आर्य भाषा बोली के अंतर्गत या बोली भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो पहला है आपका आर्य भाषा परिवार बोलने वाले जो जनजाति है आपका कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, हलबा। ये सभी जनजातियाँ आपका आर्य भाषा परिवार की
बोलने वाली जनजाति है। तो याद रखिएगा कौन कौन से, आपका कंवर है, बिंझवार है, भुंजिया है, धनवार है, भैना है, बैगा है और हलबा। ठीक, ये जनजाति आपका आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। अष्टिक भाषा परिवार की जो बोलने वाली जनजाति है आपका मुंडा है, कोरवा जनजाति है आपका, मांझी, खरिया, गदबा, बिरहोर, सौरा, ये सभी जनजाति आपका अष्टिक भाषा परिवार की बोली है। तो याद रखिएगा ये आपका छत्तीसगढ़ की पीएससी और आपका व्यापम एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका द्रविड़ भाषा परिवार की बोली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए गोंडी जनजाति, आपका उराव जनजाति, कौन जनजाति, दौरला जनजाति और परजा जनजाति आपका द्रविड़ भाषा परिवार की बोली के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा आर्य भाषा, अष्टिक भाषा और द्रविड़ भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपका प्रमुख बोली व उनके क्षेत्र। तो याद रखिएगा हल्बी बोली बोली जाती है आपका बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। भतरी बोली बोली जाती है आपका बस्तर संभाग के आसपास। आपका गदबी बोली बोली जाती है आपका बस्तर संभाग में। सादरी बोली बोली जाती है आपका सरगुजा संभाग में। और आपका कुड़ुक बोली बोली जाती है सरगुजा संभाग में, जो कि उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोरली भाषा। तो ये बोली बोली जाती है आपका दंतेवाड़ा में। आपका माड़िया बोली बोली जाती है आपका बस्तर संभाग और बिलासपुर में। आपका परजी बोली बोली जाती है आपका बस्तर संभाग में। और नेक्स्ट आपका गोंडी बोली जाती है आपका बस्तर संभाग व दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर संभाग में। तो याद रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं। हल्बी बोली बोली जाती है बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर। भतरी आपका बस्तर संभाग के आसपास। गदबी आपका बस्तर संभाग। सादरी आपका सरगुजा संभाग। कुड़ुक आपका सरगुजा संभाग। दोरली आपका दंतेवाड़ा। माड़िया आपका बस्तर संभाग और बिलासपुर में। परजी आपका बस्तर संभाग में और गोंडी आपका बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर संभाग में बोली जाती है। जनजातियों में प्रचलित प्रमुख युवा गृह व उनके पेय पदार्थ के बारे में देखेंगे। तो यह हमारा वीडियो रिवीजन पॉइंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये हमारे श्री व्यापम और पीएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहला देखते हैं। आपका मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति के युवा गृह को घोटुल के नाम से जाना जाता है। और इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे युवक को चेलिक, मुखिया को सिरेदार, युवती को मुटियारिन और मुखिया को बेलोसा के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा मुरिया जनजाति के युवा गृह को हम घोटुल के नाम से जानते हैं। अगला है आपका उराव जनजाति। तो उराव जनजाति के युवा गृह को धुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा धुमकुरिया। इसके युवक को धांगर के नाम से जानते हैं, मुखिया को धांगर महतो, युवती को धांगरीन महतो और मुखिया को बड़की धांगरीन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये उराव जनजाति के युवा गृह को धुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका परज जनजाति। तो परज जनजाति के युवा गृह को धागा बक्सर के नाम से जाना जाता है, या धागा बक्सर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिरहो जनजाति के युवा गृह को हम गितियोना के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ये आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे रिवीजन पॉइंट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट है भुइया जनजाति के युवा गृह को हम रंगबंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा रंगबंग। ठीक। भारिया जनजाति। तो भारिया जनजाति के युवा गृह को हम घसरवासा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कौंध जनजाति। तो कौंध जनजाति के युवा गृह को धांगड़ घर और धांगड़ी घर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति के जो युवा गृह है उसको हम जानते हैं कोसी घोटुल। याद रखिएगा कोसी घोटुल। तो चलिए हमारा युवा गृह से संबंधित तो हो गया। अब हम प्रमुख जनजाति एवं पेय पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो अगला देखते हैं सल्फी। तो सल्फी किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह आपका मुरिया और माड़िया जनजाति में प्रचलित है। तो सल्फी किस वृक्ष से मिलता है? तो याद रखिएगा ताड़ वृक्ष से। नेक्स्ट है ताड़ी। तो ताड़ी प्रसिद्ध है आपका बैगा जनजाति में। तो ताड़ी पेय पदार्थ प्रसिद्ध है आपका बैगा जनजाति में और यह छिंद वृक्ष से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छिंदरस। तो छिंदरस प्रसिद्ध है आपका माड़िया और अम्बुजमाड़िया में। ठीक है, याद रखिएगा छिंदरस प्रसिद्ध है आपका माड़िया और अम्बुजमाड़िया में। और यह किस वृक्ष में मिलता है? तो छिंद के वृक्ष से आपका छिंदरस मिलता है। अगला है हांडिया। तो याद रखिएगा हांडिया प्रसिद्ध है आपका कोरवा और उराव जनजाति में और यह आपका बनता है चावल से। अगला है पेज। तो पेज गोंड जनजाति में प्रचलित है और यह चावल से बनता है। नेक्स्ट है आपका कोसमा। तो कोसमा प्रसिद्ध है आपका उराव जनजाति में। प्रमुख जनजाति एवं उसके व्यवसाय या कार्य के बारे में जानेंगे। तो पहला है आपका अगारिया जनजाति। तो याद रखिएगा अगारिया जनजाति का प्रमुख कार्य है आपका लौह शिल्प कला। याद रखिएगा वे अयस्क को गलाकर जो है लोहा तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कमार जनजाति। तो कमार जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है आपका बांस शिल्प कला तथा टोकरी निर्माण का कार्य करते हैं।
और इनकी जो जीवन या आजीविका पारंपरिक रूप से जो है बांस पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखते हैं कंडरा जनजाति। तो याद रखिएगा कंडरा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है आपका बांस बर्तन बनाने का कार्य करना। तो बांस से बर्तन बनाने का कार्य करता है, तो याद रखिएगा आपका कंडरा जनजाति। अगला देखते हैं बिरहोर जनजाति। तो बिरहोर जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है आपका बांस शिल्पकला और रस्सी निर्माण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका धनवार जनजाति। तो धनवार जनजाति याद रखिएगा बांस शिल्पकला इनका जो है परंपरागत शिल्प कार्य है। नेक्स्ट है हल्बा जनजाति। तो याद रखिए हल्बा जनजाति का प्रमुख कार्य है आपका चिवड़ा बनाना, इसके साथ साथ वह कृषि कार्य भी करता है। अगला है आपका धुरवा जनजाति। तो याद रखिए धुरवा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है आपका गन्ना या केन से निर्मित जो भी वस्तु है उसका वो विक्रय करते हैं, साथ ही साथ कृषि कार्य भी। अगला है खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति का प्रमुख कार्य है पालकी ढोना। नेक्स्ट है कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति का प्रमुख कार्य है आपका भूमि खोदने का कार्य, याद रखिएगा भूमि खोदने का कार्य। नेक्स्ट है खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति का प्रमुख कार्य है कत्था निकालने का कार्य। नेक्स्ट देखते हैं अगला है आपका पारधी। तो पारधी जनजाति के लोग जो है काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। अगला है कंवर। तो कंवर जनजाति का प्रमुख व्यवसाय या कार्य है आपका सैन्य कार्य, याद रखिएगा सैन्य कार्य कंवर जनजाति की प्रमुख व्यवसाय है या कार्य है। नेक्स्ट है भतरा जनजाति। तो भतरा जनजाति सेवक कार्य करते हैं। अगला है कोल जनजाति। तो याद रखिएगा कोल जनजाति जो है कोयला खनन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शिकारी। तो शिकारी जनजाति है जो है छिंद पत्ते से चटाई टोकरी एवं झाड़ू बनाने का इनका प्रमुख व्यवसाय या कार्य है। अगला है आपका ओझा गुण। तो याद रखिएगा ओझा गुण का प्रमुख कार्य है गोदना गोदने का कार्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रधान जनजाति। तो याद रखिएगा प्रधान जनजाति के लोगों का कार्य है गाथा गायन करना। नेक्स्ट है आपका सौरा जनजाति। तो याद रखिएगा ये सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। अगला है आपका बैगा जनजाति। तो याद रखिएगा इनका प्रमुख कार्य है जड़ी बूटी देना या पारंपरिक ये वैद्य होते हैं। अगला है आपका परजा। तो याद रखिएगा परजा जनजाति का प्रमुख कार्य है पशुपालन व बांस शिल्पकला। नेक्स्ट है गदबा जनजाति। तो याद रखिएगा इनका प्रमुख कार्य है घरेलू कार्य। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति नृत्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका गेड़ी नृत्य या इसी को हम डिटोंग नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इस नृत्य को किया जाता है आपका मुड़िया जनजाति द्वारा, याद रखिएगा। और इसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि यह केवल घोटुल के पुरुष सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा केवल नृत्य होता है इसमें और गायन नहीं होता है। तो याद रखिएगा गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य किया जाता है आपका मुड़िया जनजाति द्वारा। अगला है गौर नृत्य। तो इसको किया जाता है आपका माड़िया या मारिया जनजाति द्वारा। कब? तो आषाढ़ माह में। और याद रखिएगा इसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य भी कहा गया है। इसमें याद रखिएगा जो नर्तक है वे पशु का सिंह धारण करते हैं और यह आपका बायसन हार्न नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा गौर नृत्य जो है आपका माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला नृत्य है आपका अटारी नृत्य। तो इससे किया जाता है आपका भूमिया बैगा या उराव जनजातियों द्वारा, याद रखिएगा अटारी नृत्य। अगला है आपका थापटी नृत्य। तो याद रखिएगा ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है और यह बैसाख या चैत्र माह में किया जाता है। इस नृत्य में मेघनाद खम्भ की भी स्थापना की जाती है। अगर प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो इसे चटकुरा और पंजा इस नृत्य में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सरहुल नृत्य। तो याद रखिएगा इसे उराव जनजाति द्वारा किया जाता है और यह सरगुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसे चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर किया जाता है। और प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो मांदर और झांझ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला नृत्य है आपका एबालतोर नृत्य। इसे किया जाता है मुड़िया जनजाति द्वारा। इस नृत्य में जो है मड़ई के प्रमुख देवता अंगादेव की भी स्थापना किया जाता है आपका एबालतोर नृत्य में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है आपका कक्सार नृत्य, याद रखिएगा कक्सार। तो इसे इसे इसमें जो नृत्य किया जाता है आपका मुड़िया जनजाति द्वारा। इसमें क्या है जो होता है कि लिंग देव को जो है प्रसन्न करने हेतु इस नृत्य के समय जो है जीवन साथी का भी चयन किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर बात की जाए तो अकुम एक प्रकार का जो है इसमें बजाया जाता है। कक्सार नृत्य जो है मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका काकसार। वो कक्सार था और ये काकसार है, याद रखिएगा ये अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिल्मा नृत्य। तो यह आपको पता होगा यह बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है विजयदशमी के अवसर पर। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका मांदर। नेक्स्ट है आपका दोरला या इसी को पेंडुल नाच या नृत्य भी बोला जाता है जो कि दोरला जनजाति द्वारा। प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका ढोल।
अगला है आपका हुल्की पाटा। याद रखिएगा, हुल्की पाटा नृत्य किया जाता है आपका मौर्य जनजाति द्वारा। नेक्स्ट नृत्य है आपका मांदरी नृत्य। तो ये मौर्य जनजाति द्वारा, इस नृत्य में भी केवल नृत्य होता है, गायन नहीं होता। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो करताल है, चिटकुल है, बिरजिया ढोल है। नेक्स्ट है आपका दमनच नृत्य। याद रखिएगा, ये पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है और यह एक छत्तीसगढ़ की सबसे भयानक नृत्य भी इसे बोला जाता है। ये जसपुर क्षेत्र और कोरबा में यह नृत्य किया जाता है। और किस समय? तो विवाह के समय। अगला है आपका बार नृत्य। ये कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है माघ महीने में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका घोटुल पाटा। तो घोटुल पाटा नृत्य किया जाता है मौर्य जनजाति में, बस्तर क्षेत्र में ये आपका प्रसिद्ध है और मृत्यु के समय। अगला है आपका छेरता नृत्य, जो कि पौष माह में जो है किया जाता है। और छेरता जो नृत्य है आपका मौर्य जनजाति में किया जाता है, याद रखिएगा। फिर आता है आपका पुष्कुलांग नृत्य, जो कि आपका मौर्य जनजाति में किया जाता है। फिर आता है आपका दीवार इंडना या दीवारी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी मौर्य जनजाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। अगला है आपका कोकरेंग नृत्य। याद रखिएगा, ये मौर्य जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ? नारायणपुर में, जो कि मेला के अवसर पर। फिर आता है आपका परघौनी नृत्य। यह किया जाता है आपका बैगा और कुरकू जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है आपका सैदम नृत्य, या इसी को सैतम नृत्य भी बोला जाता है, तो जो कि भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है और महिलाएं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला है आपका फाग नृत्य। तो याद रखिएगा, ये गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका नगाड़ा। अगला है आपका परब नृत्य। तो ये धुरवा और परजा जनजाति द्वारा किया जाता है। परब नृत्य को सैनिक नृत्य भी बोला जाता है। और याद रखिएगा, इस नृत्य के बीच में जो है पिरामिड भी बनाया जाता है और इस नृत्य में आपका करतब का जो है विशेष महत्व है। अगला है आपका कर्मा नृत्य। याद रखिएगा, ये बैगा, उरांव, मुंडा और कमार और आपका गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। कर्म नृत्य के प्रमुख देवी है आपका करम सेनी और यह नृत्य जो है कृषि पर आधारित है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों द्वारा इसका नृत्य किया जाता है, जो कि कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु यह प्रसिद्ध है। और प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो मृदंग है, टिमकी है, झांझ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका ददरिया नृत्य। तो यह बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय गीत के बारे में देखेंगे। जो तो पहला हम देखते हैं आपका घोटुल पाटा गीत। याद रखिएगा, घोटुल पाटा गीत जो कि मौर्य जनजाति में गाया जाता है। यह आपका मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है और इसको जो है गोंडी भाषा में गाया जाता है। और हमें यह भी पता है कि यह राजा जुलम शाह की प्रकृति के साथ यह जटिल रहस्य को भी यह दर्शाता है। घोटुल पाटा गीत को वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है और यह बुजुर्ग व्यक्ति इसे गाते हैं। तो इतना पॉइंट्स आप याद रखिएगा आपका घोटुल पाटा गीत में। अगला है हमारा लिंगो पाटा गीत। याद रखिएगा, ये प्रधान जनजाति में गाया जाता है। नेक्स्ट है लिंगोपेन। तो लिंगोपेन जो है मौर्य जनजाति में प्रचलित है और लिंगो को ही आपका धरती का मालिक बताया गया है। अगला है हमारा लोकड़ी गीत। तो यह छेरता पर्व पर यानी छेरछेरा के समय लड़कियों द्वारा रात्रि में गाया जाता है, जिसे हम लोकड़ी गीत के नाम से जानते हैं। अगला है आपका तारा गीत। तो तारा गीत जो है पौष की माह में गाया जाता है और यह नई फसल आने पर नव युवतियों द्वारा, ठीक है, तो याद रखिए, नव युवतियों द्वारा नई फसल आने पर पौष की माह में गाया जाता है आपका तारा गीत। चलिए देखते हैं अगला। अगला गीत है आपका लेंजा गीत। तो यह एक विशुद्ध हल्बी गीत है। यह किसी भी समय किसी भी पर्व पर मतलब गाया जाता है स्त्री और पुरुष द्वारा। नेक्स्ट है चैत परब गीत। तो याद रखिएगा, चैत परब गीत आपका चैत्र माह में गाया जाता है, जो कि बस्तर में यह स्त्री पुरुष प्रतिद्वंदता का गीत है। तो चैत परब गीत आपका चैत्र माह में गाया जाता है। अगला गीत है आपका बांस गीत। तो हमें पता है बांस गीत जनजाति जो कि राउत जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है गोपल्ला गीत। याद रखेंगे, यह गोपल्ला गीत है जो कि बस्तर क्षेत्र में चैत्र माह में गाया जाता है, जो कि आपका राजा कल्याण शाह की कथा से संबंधित है। नेक्स्ट गीत है आपका कोटनी गीत। तो यह एक वैवाहिक गीत है जिसे श्रृंगार परक गीत की भी कहते हैं, जो कि यह गीत आपका उड़िया और भतरी से प्रभावित है, आपका कोटनी गीत। नेक्स्ट है रीलो गीत। रीलो गीत जो कि आपका मुड़िया और माड़िया जनजाति में प्रचलित है। यह एक प्रकार का वैवाहिक गीत है। फिर आता है आपका छेरता गीत, जो कि पौष माह में नई फसल आने पर गाया जाता है। याद रखिएगा, छेरता का शाब्दिक अर्थ धरती होता है। अगला गीत है हमारा जगार गीत, या इसी को हम धनकुल गीत भी कहते हैं, जो कि यह हलबा और भतरा जनजातियों में प्रचलित है। इसकी भाषा जो है हल्बी है और यह हमारे बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगर प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो धनकुल नामक एक तत्व वाद्य यंत्र इसमें
प्रमुखता से उपयोग में लाया जाता है। फिर है आपका फाग गीत, जो कि बैगा और गौड़ जनजातियों में प्रचलित है, जो कि होली के समय गाया जाता है फाल्गुन माह में। फिर आता है आपका कर्मा गीत, याद रखिएगा इसे हम बीरन गीत भी कहते हैं। आपका कर्मा गीत जो है कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु गाया जाता है और यह बैगा, उराव, मुंडा, कमार और गौड़ जनजातियों में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका माओ पाटा। हमें पता है माओ पाटा गीत एक शिकार नाटिका गीत है जो कि मुरिया जनजाति में प्रचलित है। अगर प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो इसमें टिमकी और कटोरका का उपयोग किया जाता है। फिर है आपका भतरा नाट, तो इसे भतरा जनजाति में जो है प्रमुखता से प्रचलित है। याद रखिएगा इसे नाट कुरिया भी कहते हैं और यह बस्तर का आदिवासी थिएटर के नाम से भी आपका भतरा नाट को जाना जाता है। भतरा नाट जो है उड़िया नाट भी कहते हैं क्योंकि यह उड़िया से प्रभावित है। फिर अगला गीत है हमारा खम्ब स्वांग। तो खम्ब स्वांग गीत आपका कुरकू जनजाति में प्रचलित है, जो कि मेघनाथ खम्ब इसमें स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय गीत हो गया है और याद रखिएगा इससे हम रिवीजन पॉइंट के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इससे ऐसे वीडियो के लिए बने रहें और आप इसे पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करते जाएं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।